उत्तराखंड में दर्द नया नहीं है, इस पर बात क्यों नहीं होती। न्यूज़ को शहर चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, टीआरपी चाहिए। यहाँ कहानी धीरे चलती है और मीडिया को स्लो पेन में इंटरेस्ट नहीं होता। ये वीडियो किसी न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में नहीं है, ये वीडियो किसी एक घटना के बारे में भी नहीं है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की, एक राज्य जो उम्मीद के साथ बना पर जिसका दर्द अक्सर खामोशी में ही रह गया। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड का पास्ट, क्यों ये राज्य बना, उसकी उम्मीदें, उसके बाद के सपने और आज की सच्चाई। ये कहानी माइग्रेशन की है, रोजगार की है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पहाड़ और विकास की है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक रुकते हैं तो शायद आप उत्तराखंड को सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, एक जीती जागती जिंदगी की तरह देखेंगे। ये कहानी राज्य बनने से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है इग्नोर होने से। सच ये है कि ये इग्नोर होना भी कल का नहीं था, इसकी जड़ें ब्रिटिश टाइम तक जाती है। 1897 के आसपास जब पहाड़ के लोगों ने पहली बार अपनी ज़मीन, जंगल और हक की बात की, तब भी उन्हें रिमोट प्रॉब्लम कहकर साइड में कर दिया गया। तब भी पहाड़ सिर्फ उपयोग के लिए थे और लोग सिर्फ गिनती के लिए। उत्तराखंड कभी सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं था, ये एक जिंदगी थी, पर फैसला हमेशा यहाँ से बाहर लिए गए। पहाड़ों से पानी निकाला, मैदानों में शहर बस गए, यहाँ से बिजली बनी, वहाँ फैक्ट्रियाँ चलती रही और पहाड़ सिर्फ रिसोर्स बनकर रह गए। लोग अक्सर पूछते हैं उत्तराखंड को अलग राज्य क्यों चाहिए था। जवाब सिंपल था, क्योंकि यहाँ की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। सड़क चाहिए थी, फाइल लखनऊ में अटकी रही। स्कूल चाहिए था, टीचर कभी पहुँचा ही नहीं। हॉस्पिटल था पर डॉक्टर नहीं। यहाँ की मुश्किलें डिस्टेंस की वजह से नहीं, सिस्टम की बेरुखी की वजह से थी। पहाड़ के लोग ज़्यादा नहीं मांगते थे, बस इतना चाहते थे कि जो फैसला उनकी ज़िंदगी बदले वो फैसला यहीं बैठकर हो। पर सालों तक ये मांग सिर्फ एक इशू समझी गई, इंसान की तकलीफ नहीं। फिर धीरे धीरे ये मांग आंदोलन में बन गई। गाँव के लोग सड़कों पर आए, माओं ने बच्चों को घर पर छोड़कर इंसाफ मांगा, स्टूडेंट ने बुक्स के साथ प्ले कार्ड्स उठाए। ये सिर्फ राज्य का आंदोलन नहीं था, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। पर जब पहाड़ सड़कों पर आया तो उसे इंसान नहीं, दुश्मन समझा गया। 1994 जब पुलिस को रक्षक होना चाहिए था, वो डर का चेहरा बन गई। गोलियां चली, लोग गिरे और कुछ ऐसा हुआ जिसका दर्द आज भी पहाड़ों के घरों में चुपचाप जिंदा है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर ना रिपोर्ट बनती है, ना माफ़ी मिलती है, बस खामोशी रह जाती है। पर आवाज़ फिर भी नहीं रुकी। इस आंदोलन ने एक बात साफ कर दी थी, अगर पहाड़ चुप रहेंगे तो उसे और तोड़ दिया जाएगा। आखिरकार उत्तराखंड बना, पर ये राज्य सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, ये एक चीख का रिजल्ट था, एक मजबूरी का, एक उम्मीद का। इस राज्य के जन्म के पीछे सिर्फ सपने नहीं थे, कुर्बानियां भी थी। और शायद इसलिए जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो सिर्फ विकास की नहीं, पीड़ा भी साथ चलती है। और जो वजह तब थी, क्या वो आज बदली है? इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे। अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि उत्तराखंड क्यों बना था, ताकि हम ये भी समझ सके कि आज यहाँ दर्द क्यों जिंदा है। उत्तराखंड जब बना तो सिर्फ एक राज्य नहीं बना, उम्मीद बनी। पहाड़ ने पहली बार सोचा शायद अब कुछ बदलेगा। लोगों को लगा था अब रोजगार यहीं मिलेगा, जवानों को शहर नहीं भागना पड़ेगा, काम होगा और घर के पास में होगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ डिमांड नहीं थी, ये मजबूरी थी। लोगों को लगता था अब जमीन सुरक्षित रहेगी, जंगल सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में बचेंगे। लैंड और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, क्योंकि पहाड़ के लिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक पहचान होती है। लोगों ने सोचा अब विकास होगा, पर पहाड़ को तोड़कर नहीं। हिल सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो पहाड़ को समझे, सिर्फ उसे यूज ना करे। सबसे बड़ी उम्मीद थी पलायन रुकेगा, गांव फिर से भरेंगे, ताले खुलेंगे, माँ बाप बुढ़ापे में अकेला महसूस नहीं करेंगे। और शायद सबसे गहरी उम्मीद इज्जत, पहाड़ी आइडेंटिटी का सम्मान। एक्सेंट पर हंसी नहीं, कल्चर पर शर्म नहीं और नाम पर कोई चुप्पी नहीं। उत्तराखंड बना इन सब उम्मीदों के साथ। पर सवाल ये है, ये सब मिला या सिर्फ कागजों में रहा? जवाब थोड़ा भारी है और उस पर हम आगे बात करेंगे। उत्तराखंड आज खामोश लगता है, पर ये शांति नहीं है, ये खालीपन है।
पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर गांव के गांव बंद हो रहे हैं। घर अब भी खड़े हैं पर दरवाजे बंद है। स्कूल है पर बच्चे नहीं। कहीं ब्लैक बोर्ड पर पुराना साल का सिलेबस लिखा हुआ है। क्लासरूम साफ है क्योंकि उन्हें यूज़ करने वाला ही नहीं। गांव में सिर्फ माँ बाप बचे हैं। बूढ़े कंधे, कमज़ोर पैर और रोज़ का इंतज़ार, बेटा फ़ोन करेगा क्या। ये पलायन सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं है, ये मजबूरी है। यहाँ रहकर जीना मुश्किल हो गया है। राज्य बनाया गया था ताकि लोग यहाँ जी सके, पर आज जीने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। पहाड़ का बच्चा रोज़ 5-6 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता है, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात का मौसम। पर स्कूल पहुँचने पर भी क्या मिलता है? ना कंप्यूटर, ना लैंग्वेज ट्रेनिंग, ना प्रैक्टिकल स्किल्स। एआई के ज़माने में यहाँ के बच्चे अभी भी ये नहीं जानते 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद कहाँ जाए। टीचर्स भी बीच में फंस गए हैं, उन्हें खुद ट्रेनिंग नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी बदल रही है पर सिस्टम वही पुराना है। और फिर यूथ के सामने सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं, इंडियन आर्मी या फिर होटल लाइन। आर्मी सिर्फ देशभक्ति लगती है पर सच्चाई ये है कि ये एक मजबूरी भी है। होटल लाइन सपना नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सवाल ये नहीं है कि यूथ मेहनत नहीं करता, सवाल ये है क्या हम उन्हें और कुछ देखने देते हैं। राज्य रोजगार के लिए बना था पर रोजगार के लिए आज भी बाहर जाना पड़ता है। ये बात कागजों की नहीं है, ये मेरी अपनी देखी सच्चाई है। गांव में कोई बीमार होता है, लोग खुद कंधों पे उठाकर 30-40 मिनट चलकर आदमी को रोड तक लाते हैं। पहुंचने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि एम्बुलेंस अवेलेबल होगी, और अगर मिल भी गई तो हॉस्पिटल पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो मिलती है एक बिल्डिंग, करोड़ों का खर्चा, पर डॉक्टर नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं। 1-2 घंटे बैठाने के बाद सिर्फ एक जवाब मिलता है, यहाँ नहीं हो पाएगा, आप कहीं और ले जाइए। इस पूरे सफ़र में बीमार नहीं हारता, सिस्टम हारता है। जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक वार्निंग थी। हिमालय को हम प्रोजेक्ट समझ रहे हैं, टनल, डैम, रोड चौड़ीकरण, सब कुछ एक साथ। पेड़ काटे गए, माइनिंग हुई, ज़मीन कमज़ोर होती गई। फिर जब लैंडस्लाइड आए, जब शहर धंसे तो उसे नेचुरल डिजास्टर कहा गया। पर ये डिजास्टर एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पैटर्न था। विकास जो पहाड़ों को समझे बिना हो वो विकास नहीं होता। उत्तराखंड खूबसूरत है पर दुनिया सिर्फ 4-5 जगह जानती है, वो जगह भी कोई नई खोज नहीं है। ये वही प्लेसेस है जो ब्रिटिश टाइम में टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिए गए थे। उसके बाद पहाड़ बदला, लोग बदले, ज़रूरतें बदले, पर टूरिज़्म की सोच वहीं रुक गई। बाकी पहाड़ जहां असली लोग रहते हैं वहां कोई नहीं आता। टूरिज़्म का फ़ायदा लोकल लोगों तक नहीं पहुंचता। लोकल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, फार्मिंग सब नेगलेक्ट हो गए। फार्मिंग अब रोजगार नहीं रही, बस टाइम पास बनकर रह गई, क्योंकि सरकार ने कभी सीरियसली इन्वेस्ट ही नहीं किया। और जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो पहाड़ सिर्फ इलेक्शन के टाइम याद आते हैं। प्रोमिसेस होते हैं, फिर खामोशी। नेशनल मीडिया भी तभी देखती है जब कुछ टूट जाता है, जब लोग मरते हैं। सवाल सिंपल है, क्या पहाड़ सिर्फ तब याद आता है जब वो बिखर जाता है? उत्तराखंड पहले लखनऊ से चलाया जाता था, आज देहरादून से चलाया जाता है। जगह बदली है पर सोच शायद नहीं। और इसी वजह से आज भी पहाड़ पूछ रहा है, क्या कोई सुन रहा है? उत्तराखंड में दर्द नया नहीं है, फिर भी एक सवाल बार बार उठता है, इस पर बात क्यों नहीं होती? क्योंकि पहाड़ हेडलाइंस फ्रेंडली नहीं है। न्यूज़ को शहर चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, टीआरपी चाहिए। रिमोट गाँव, छोटी आबादी, लंबे रास्ते, ये सब स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगते। यहाँ कहानी धीरे चलती है और मीडिया को स्लो पेन में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ नंबर्स कम है। उत्तराखंड में ना बड़ी पॉपुलेशन है, ना ज़्यादा सीट्स, वोट बैंक छोटा है, और पॉलिटिक्स में जो गिनती में कम हो वो प्रायोरिटी में भी कम हो जाता है। क्योंकि डिजास्टर के बाद ही पहाड़ दिखता है। जब सब ठीक चल रहा होता है पहाड़ इनविजिबल होता है, पर जब कुछ टूट जाता है, जब लैंडस्लाइड आता है, जब शहर धंस जाते हैं, जब लोग मरते हैं,
तब यहाँ कैमरा पहुँचता है, रिलीफ कैंप दिखते हैं, प्रोमिसेस बोलते हैं, फिर कैमरा बंद और पहाड़ फिर अकेला। क्योंकि यहाँ का दर्द ड्रामेटिक नहीं होता। यहाँ दर्द ना एक दिन में फूटता है, न एक वीडियो में समझ आता है। यहाँ दर्द रोज़ थोड़ा थोड़ा होता है। एक स्कूल बंद होता है, एक डॉक्टर ट्रांसफ़र होता है, एक गांव खाली होता है, और जब सब धीरे धीरे होता है तो लोग कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है। क्योंकि पहाड़ बोलते कम है। उत्तराखंड के लोग शोर नहीं मचाते, वो सह लेते हैं, इंतज़ार करते हैं, उम्मीद रखते हैं, और शायद इसी वजह से उन्हें इग्नोर करना आसान हो जाता है। क्योंकि सिस्टम को साइलेंस कन्वीनिएंट लगती है। आवाज़ आएगी तो सवाल आएंगे, सवाल आएंगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना हमेशा मुश्किल होता है। इसलिए खामोशी सबसे सेफ ऑप्शन बन जाता है। तो क्या मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड में सब ठीक है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ का दर्द इतना गहरा है कि उसे सुनने के लिए वक्त और हिम्मत चाहिए। और ये वीडियो उसी खामोशी को तोड़ने की कोशिश है। सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, अब सवाल मेरा भी आता है। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? इन पहाड़ों का दर्द मुझे क्यों चुभता है? मैं उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा से, पर अल्मोड़ा शहर से नहीं, शहर से काफ़ी दूर, जहाँ टूरिज़्म भी नहीं होता, जहाँ सिर्फ लोकल लोग रहते हैं। वहीं मेरा घर है। मैंने वहीं से पढ़ाई की, वहीं रोज़ 5-6 किलोमीटर चलना नॉर्मल था। फिर मैं दिल्ली आ गया। लोग कहते हैं बाहर निकलना ज़रूरी होता है। शायद सही कहते हैं, पर सच ये है, मैं घर छोड़कर नहीं आया था, मैं मजबूरी में आया था। दिल्ली में सब कुछ है, अच्छे रोड्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ है, पर घर जैसा कुछ भी नहीं। यहाँ मैं रहता हूँ पर अपना नहीं लगता, और वहाँ जहाँ सब मुश्किल है, दिल वहीं अटका है। मेरा परिवार आज भी वहीं रहता है, जहाँ हर शाम फ़ोन का इंतज़ार रहता है। फ़ोन पे आवाज़ आती है, सब ठीक है। यहाँ पर सैयद सरोज आसिफ जी की एक गज़ल की शायरी में कोट करना चाहूँगा। ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, उन्हीं से दूर है जिनके लिए कमाना है। नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, कहीं दिखे कोई अपना मुझे गले लगाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं लगती, ये उन सब लोगों की कहानी है जो रुकना चाहते थे पर रोज़गार नहीं था, जो पढ़ना चाहते थे पर रिसोर्सेज नहीं थी, जो लौटना चाहते थे पर डर लगता है वापस जाकर करेंगे क्या। मैं ये वीडियो सिस्टम को ब्लेम करने के लिए नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं सवालों का हिस्सा हूँ, मैं भी पलायन का परिणाम हूँ, और शायद इसलिए ये दर्द मुझे चुभता है। आज मैं शहर में हूँ पर मन आज भी वहीं है, उन पहाड़ों के बीच वहीं वापस जाना चाहता हूँ, पर सिर्फ रहने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि वापस जाना एक ऑप्शन हो, मजबूरी नहीं। अगर हम ये कहानी नहीं बताएंगे तो शायद कोई और भी नहीं बताएगा, और अगर हम चुप रहे तो पहाड़ वैसे ही खामोश रहेंगे जैसे सालों से रहे हैं। ये वीडियो किसी राज्य के बारे में नहीं है, ये वीडियो घर के बारे में है, और घर सिर्फ जगह नहीं होती, घर वो होता है जहाँ दिल वापस जाना चाहता है, जहाँ आदमी दिन भर काम पे थक कर शाम को वापस जाना चाहता है। मैं उत्तराखंड से हूँ और ये कहानी मेरी ही है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हो तो शायद ये सिर्फ कंटेंट नहीं है। अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, शायद किसी और के लिए भी ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे, और कमेंट में अपनी बात बताना ताकि ये खामोशी थोड़ी कम हो सके।